देखिए, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह चाहती है कि झारखंड के अभ्यर्थियों को, झारखंड के युवकों को इस राज्य में नौकरी मिले। हम भारतीय जनता पार्टी की सोच रखने वाले लोगों में से नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये 40-60 का बात आया कहाँ से। ये हमें लगता है कि पूरी तरह एक मीडिया का उपज है। जी 60-40 मीडिया का उपज है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही सर्वे में कहा कि 2016 से पहले की नीति बहाल कर सरकार यहाँ की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाना चाहती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के बाद 60 और 40 हो गया। तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 60-40 की ही बात कर रहे हैं। ये मीडिया का उपज नहीं है। और सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ नियोजन नीति ला रही है और बहुत जल्द इस राज्य में नियोजन नीति बन जाएगी कि आप एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलो और अपनी बातों को आप रखो। जो आपकी स्थिति है उस स्थिति को आप स्पष्ट करो कि कहाँ क्या आपके मन में संचय है। उस संचय को अगर आप मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे तो स्वाभाविक तौर पे उस प्रतिनिधि मंडल में जो वार्ता होगी, जो बातचीत होगी, उसमें पॉइंट वाइज वार्ता होगी तो आपका संचय भी दूर होगा और जो सरकार करने जा रही है उससे भी यहाँ के छात्र अवगत होंगे। देखिए, आजसू को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि ये वही आजसू है जो बरही से बहरा गोरा तक मानव श्रृंखला बनाई थी इस राज्य को विशेष पैकेज देने की बात को लेकर के। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त, लेकिन जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आजसू के लोगों ने नतमस्तक हो गया। नई नियोजन नीति को लेकर अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड के अभ्यर्थियों को झारखंड में नियुक्ति मिले, तो कई लोगों का कहना है कि सरकार 60-40 की नीति लाकर यहां के अभ्यर्थियों को पलायन करने पर मजबूर करेगी। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। मिनी से बात करेंगे। अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि 60-40 नीति लाकर सरकार पलायन कराने पर मजबूर करेगी यहाँ के अभ्यर्थियों को, तो कई लोगों का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड के अभ्यर्थियों को झारखंड में नियुक्ति मिले। देखिए, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह चाहती है कि झारखंड के अभ्यर्थियों को, झारखंड के युवकों को इस राज्य में नौकरी मिले। हम भारतीय जनता पार्टी की सोच रखने वाले लोगों में से नहीं हैं कि अरबों रुपया इस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को हाथी उड़ा करके हम खर्च कर दें और यहाँ के नौजवानों को हम 5,000 रुपये की नौकरी के लिए महाराष्ट्र, बेंगलोर और हैदराबाद भेज दें। हम यह चाहते हैं कि यहाँ के युवा अपने राज्यों में नौकरी करें और राज्य को विकास की ओर लेकर के अग्रसर हों। लेकिन आधा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो बाहर जाकर कमाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियुक्ति तो हो नहीं रही है, अब नियोजन नीति भी नहीं है, स्थानीय नीति भी नहीं है, तो हमें मजबूर सरकार कर रही है ना कि हम बाहर जाकर कमाएं। नहीं, ठीक है, ये सही है कि नियोजन नीति में वक्त लग रहा है। वक्त इसलिए लग रहा है कि हम यह नहीं चाहते हैं कि हम जो नियोजन नीति फिर लेकर के आए वो नियोजन नीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का भेंट चढ़ जाए, फिर वो हाईकोर्ट चला जाए, फिर वो मोराबादी चला जाए। तो हम यह चाहते हैं कि इस बार का नियोजन नीति पूरी अच्छी तरीक़ा से ठोक बजा करके बने ताकि यहाँ के युवकों को रोज़गार प्राप्त हो सके और कोई राजनीति उसके ऊपर ना हो सके। लेकिन अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि 40% ओपन फॉर ऑल क्यों किया गया? आप 10% भी तो रख सकते हैं, तो ये 40% क्यों? क्या सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग यहीं पे नौकरी करें? बाहरियों को क्यों एंट्री दे रही है सरकार? समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये 40-60 का बात आया कहाँ से। ये हमें लगता है कि पूरी तरह एक मीडिया का उपज है और सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ नियोजन नीति ला रही है और बहुत जल्द इस राज्य में नियोजन नीति बन जाएगी। अच्छा राकेश जी, 60-40 मीडिया का उपज है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही सर्वे में कहा कि 2016 से पहले की नीति बहाल कर सरकार यहाँ की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाना चाहती है। आपको भी पता है 2016 से पहले की नीति 50% ओपन फॉर ऑल था और 50% झारखंड वासियों के लिए था, लेकिन ईडब्ल्यूएस के बाद 60 और 40 हो गया। तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 60-40 की ही बात कर रहे हैं। ये मीडिया का उपज नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर 2 फलांग जंप करना है तो व्यक्ति को 2 फलांग पीछे आना पड़ता है। ये स्वाभाविक तौर पे 100% मीडिया का उपज है 60 और 40। आप धैर्य रखें, बहुत जल्द इस राज्य में नियोजन नीति बनेगी।
8 अप्रैल को झारखंड के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। उनका कहना है कि झारखंड के मुखिया यानी कि राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी नियुक्ति हो, तो हम लोग उनके आवास का घेराव करेंगे। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में कोई भी किसी का घेराव कर सकता है और हम भाजपा के लोग नहीं हैं कि अगर आप पोस्टर भी लगाओ खिलाफ में तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, हम आपको जेल भेज देंगे। ये ना तो नीति है हमारी, ना ही नीयत है हमारी। लेकिन हम इतना गुजारिश ज़रूर करना चाहेंगे इस राज्य के छात्रों से, युवाओं से, कि आप घेराव कार्यक्रम के पहले एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिल लें, मुख्यमंत्री को अपनी बातों से अवगत करा दें। उसके बाद अगर आपकी बात नहीं मानी गई तब आप सड़कों पे उतर के आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इसी से मजबूत भी होता है। लोग अगर आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब सरकार की ओर से ये खुद मैं कह रहा हूं कि आप एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलो और अपनी बातों को आप रखो, जो आपकी स्थिति है उस स्थिति को आप स्पष्ट करो कि कहाँ क्या आपके मन में संचय है। उस संचय को अगर आप मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे तो स्वाभाविक तौर पे उस प्रतिनिधि मंडल में जो वार्ता होगी, जो बातचीत होगी, उसमें पॉइंट वाइज वार्ता होगी, तो आपका संचय भी दूर होगा और जो सरकार करने जा रही है उससे भी यहाँ के छात्र अवगत होंगे। तो हमें लगता है कि प्रतिनिधि मंडल पहले मिल लेना चाहिए, जो कम्युनिकेशन गैप है उस कम्युनिकेशन गैप को पाट लेना चाहिए। फिर अगर आपको संचय होता है, फिर अगर आपको किसी बात का परेशानी होती है, तब आप सड़कों पे उतर के आंदोलन कर सकते हो। चलिए, अभ्यर्थियों ने तो बता दिया कि वो लोग क्या करने वाले। 10 को झारखंड बंद का भी उन लोगों ने ऐलान किया है, लेकिन दूसरी ओर आजसू भी 13 तारीख को विरोध करने वाली है 60-40 के रेशियो को लेकर। देखिए, आजसू को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये वही आजसू है जो बरही से बहरा गोरा तक मानव श्रृंखला बनाई थी इस राज्य को विशेष पैकेज देने की बात को लेकर के। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त, लेकिन जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आजसू के लोगों ने नतमस्तक हो गया। इस राज्य को आज तक उन लोगों ने एक भी डिमांड नहीं किया कि विशेष पैकेज मिले, क्योंकि उनको इस राज्य से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ आजसू के लोगों को इस राज्य में राजनीति कैसे हो इससे बहस होता है। तो हमें लगता है कि जो व्यक्ति का यही फंडा है कि राज्य का विकास ठप हो जाए, राज्य विकास की ओर अग्रसर हो या ना हो, इससे हमें मतलब नहीं। हमें ये मतलब है कि कैसे हमारा फोटो अखबार में छपे। तो जब ये मोटो लेकर के अगर आप राजनीति में आए हैं तो आजसू के विरोध का कोई मतलब हमको समझ में नहीं आता। तो नियोजन नीति को लेकर अभ्यर्थी तो अपनी आवाज़ को उठा रहे, वहीं दूसरी ओर इनका कहना है कि 8 अप्रैल को अभ्यर्थियों की ओर से जो रणनीति तैयार की गई है, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव का, तो आप लोग आवास का घेराव करने से पहले कुछ प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कीजिए, अपनी समस्याओं से अवगत करवाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे तो आप घेराव कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और आप जब उनसे मुलाकात करने जाइएगा तो वो जो बात है वो आपके समक्ष रखेंगे। ये राकेश सिन्हा का कहना है। या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका जो मैसेज है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।